नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो अमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुळ निर्मो सुदकेवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा क्रमांक 58 से लेकर 60 तक का विषय अपना कल हमने शुरू किया था। व्यवहार नय और निश्चय नय में विरोध नजर आता है, ऐसा शिष्य प्रश्न कर रहा है। क्योंकि जब उसने गाथा क्रमांक 50 से लेकर 55 तक की गाथाओं में जो 29 प्रकार के भाव कहे गए, उन 29 प्रकार के भावों का तो वहां निषेध किया। और जब ये प्रश्न किया तो फिर इन्हें आगम में आत्मा का क्यों कहा जाता है, तो उसके उत्तर में आचार्य ने कहा इसलिए कहा जाता है, ये तो व्यवहार ने से तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए कहते हैं। तो कहते हैं कि भैया जब आगम में कहा है तो जो शिष्य हैं वो तो भोले भाले हैं और वो बहुत आराम से जो शास्त्रों में लिखा रहता है वैसे ही मान लेते हैं कि शास्त्रों में लिखा कि जीव समासी आत्मा है, गुणस्थानी आत्मा है, मारणा स्थान आत्मा है, वर्ण को, रस को, गंध को, शरीर को, संस्थान को, सहनन को, इन सबको वहां आत्मा कह दिया है। तो शिष्यों की भी क्या मान्यता चलती है कि शास्त्र में लिखा है तो ऐसा ही स्वरूप होगा। तो उसका समाधान फिर यहाँ आचार्य करते हैं कि भाई हमें मतलब शिष्य ये पूछता है कि हमें तो बहुत विरोध लगता है इन निश्चय नय में और व्यवहार नय में। तो उस प्रश्न की इस शंका के समाधान करने के लिए फिर आचार्य उदाहरण देते हैं और अपनी बात को यहाँ पर समझाते हैं। ये लिखा है देखो सामने, देखो विरोध लग रहा है कि नहीं व्यवहार नय और निश्चय नय में। विरोध शरीर और संस्थान को आत्मा का कहता है और निश्चय नय शरीर और संस्थान को आत्मा नहीं है ऐसा कहता है। तो ये विरोधी कथन नहीं लग रहे हैं अपन को। तो यहां पर ये कहेंगे कि विरोध लगता तो है लेकिन मोक्ष मार्ग में दोनों विरोधी नहीं है। अभी ये समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। 50 नंबर से 55 गाथाओं में क्या कहा, वर्ण रस गंध स्पर्श शरीर संस्थान ये आत्मा नहीं है। फिर प्रश्न क्या किया शिष्य ने, उसने प्रश्न किया कि आगम में कहा तो है शरीर को आत्मा, संस्थान को आत्मा, जीव समास को आत्मा, गुण स्थान को आत्मा, मारणा स्थान को आत्मा कहा है ना। तो फिर उसका उत्तर क्या दिया, व्यवहार ने से कहा है। तो कहते हैं जब सम्यक दर्शन आत्मानुभव निश्चय ने से होता है तो व्यवहार ने कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी। निश्चय ने और व्यवहार ने का ये विरोध क्यों दर्शाया गया है, तो उसके उत्तर में यहाँ पर समाधान कर रहे हैं अब ये 3 गाथाओं में कि विरोध लगता है लेकिन मोक्ष मार्ग में ये विरोधी नहीं है। व्यवहार ने इसलिए नहीं तैनात किया गया है आगम में कि वो आपको मोक्ष जाने से रोके। जैन शासन में व्यवहार क्यों तैनात किया गया है, इसलिए तैनात समझ गए ना। जैसे कि सैनिकों की तैनाती होती है कि नहीं, तो काय के लिए होती है तैनाती बॉर्डर पर, इसलिए कि जो विरोधी है, शत्रु है, वो अंदर ना घुस पाए, इसलिए तैनात किए जाते हैं। तो हमने भी आगम में व्यवहार को क्यों तैनात किया है,
क्योंकि हम बार बार ये बोलते हैं ना कि व्यवहार के आश्रय से संसार है, व्यवहारी सो संसारी, ये कहते हैं। तो व्यवहार क्यों तैनात किया है? इसलिए कि आपको मोक्ष जाने से रोके, इसलिए नहीं है। व्यवहार का काम आपको बस निश्चय तक ले जाने का है। इसलिए व्यवहार को कहते हैं प्रतिपादक और निश्चय को कहते हैं प्रतिपाद्य। ये उनका आपस में संबंध है। व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता और व्यवहार की दृष्टि के साथ कभी निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखो, दो बातें विरोधी सी लग रही हैं कि नहीं। व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता और व्यवहार में ही यदि अटक जाओ, व्यवहार की ही दृष्टि पालते रहो, तो निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा ही है इनका। तो कह रहे हैं विरोध लगता तो है लेकिन विरोधी नहीं है। इन गाथाओं में ऐसा कहेंगे कि व्यवहार ने किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जैसे निश्चय ने जिनेंद्र भगवान ने कहा है ना, ऐसे व्यवहार किसने कहा? जिनेंद्र भगवान ने ही कहा है। तो फिर इन दोनों की आपस में क्या मैत्री है? इनके काम तो अलग अलग लगते हैं, दोनों के प्रतिपादन शैलियां अलग अलग हैं। देखो, जैसे एक दुकान पर दो भाई काम करते हो, है ना, दोनों सगे भाई मिलकर दुकान चला रहे हैं। तो अभी एक भाई तो क्या करे, एक भाई का काम सिर्फ इतना है कि माल खरीदना, माल खरीद के दुकान में भरता है, और दूसरे भाई का काम क्या है? माल को बेचना। तो खरीदना और बेचना दोनों में आपस में विरोध है कि नहीं? लेकिन वो अपने व्यवसाय के लिए विरोधी है कि नहीं? क्यों? अभी वो दूसरा भाई ये बोलने लगे कि देखो, मैं तो सामान रोज खरीद खरीद के लाता हूं और ये अगले दिन ही बेच देता है, मैं भरने को तुला हुआ हूं और ये खाली करने पे तुला हुआ है। तो आपस में लड़ते हैं वो दोनों जन। अरे वो कहते हैं उसे खुशी होती है दूसरे भाई को कि मैंने भरा ही इसलिए था कि तू इसे बेच के खाली कर, तो उसे आनंद आएगा कि नहीं? ऐसे ही एक भाई दुकान पर जो बैठता है उसका काम तो यह है कि वो उधारी देता है, और दूसरे भाई का एक ही काम है जो उधार दिया गया उसकी वसूली करता है। तो अब जो वसूली करने वाला है उसको जब ग्राहक देखता है तो उसे नफरत होती है, लो आ गया, है ना, फिर आ गया, क्या कहते हैं, शनिचर है। और जो बेचता है, उधार देता है, उसे देख के तो प्रसन्नता होती है, भैया ये बढ़िया है, ये तो हम इससे कितना ही उधार ले लेते हैं। लेकिन सुनो, दोनों उधार देने वाले भाई की उधारी देने में वो दूसरे भाई की सहमति है। वो कहता है हाँ दो तुम उधारी, वसूली हम कर लेंगे। और जो वो वसूली करने जा रहा है ना, उसकी वसूली करने में इस उधारी देने वाले की सहमति है। ये उन दोनों में काम तो विरोध वाले लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों भाई विरोधी हैं कि नहीं? ऐसे ही व्यवहार और निश्चय दोनों लग तो रहे हैं विरोध जैसे, दोनों में आपस में विरोध दिख रहा है, लेकिन दोनों मोक्ष मार्ग में विरोधी नहीं है, अविरोधी हैं। समझ में? ये यहां पर समझा रहे हैं। देखो, व्यवहार में झूठा नहीं है। क्या कारण है इसका? सच और झूठ के बीच में एक चीज होती है, उपचार। व्यवहार में उपचारी कथन करता है, झूठ कथन नहीं करता है। व्यवहार की भी मर्यादाएं होती हैं। आप रास्ते चलते हुए किसी भी व्यक्ति से बोलोगे भाई साहब टाइम क्या हुआ, अब वो आपका भाई साहब है क्या है? लेकिन आप पूछ रहे हो भाई साहब, लेकिन आपने भाई साहब क्यों कहा? दादाजी कितना टाइम हो गया, आप किसी से दादाजी क्यों कहा? यदि आपको अपनी उम्र के हिसाब से सामने वाला दादाजी की उम्र का लग रहा है तो आप क्या बोलोगे? दादाजी टाइम क्या हुआ, अंकल जी टाइम क्या हुआ। छोटा लड़का हो तो बेटा टाइम क्या हुआ। अब बेटा क्यों बोल दिया? बेटा हो गया, आपका बेटा तो कहीं घर में होगा, लेकिन उसे बेटा क्यों बोल रहा? और जीवन भर में हम कितने लोगों को बेटा बोल देते हैं तो सब बेटा हो जाते हैं। लेकिन सुनो कमाल की बात, जो आप बेटा, भाई साहब, अंकल, चाचा, ताऊ जो भी बोल रहे हो, उसकी एक मर्यादा होगी, कोई कारण होगा तभी बोलोगे, है ना। अभी कोई व्यक्ति हो, पुरुष हो, और उससे बोलो बहन जी टाइम कितना हो गया, बोल सकते हो? तो फिर क्या होगा? लड़ने आ जाएगा वो सामने वाला। तो क्यों? जब भाई साहब कह रहे थे तब नहीं लड़ रहा था। अच्छा, भाई साहब भी वो है नहीं, लेकिन आपने भाई साहब बोला तो उसे एक्सेप्ट है। और बहन जी भी वो है नहीं समझ में आया? लेकिन बहन जी बोलोगे तो एक्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यवहार भी अपने सीमाओं में ही कथन करता है, सीमाओं के बाहर जाके कथन नहीं करता, और तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि करता है।
तो मैं ये पूछ रहा था कि व्यवहार में झूठा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि व्यवहार का कथन करने पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। नहीं लगता है। आप इसे बोलोगे कि ये कुर्ता किसका है, तो क्या कहेंगे? मेरा है। तो मुझे झूठ बोलने का पाप लग गया। 4 प्रकार के असत्य वचन होते हैं, असत का उद्भावन, सत का प्रलाप, है ना, ऐसे करके। तो हमने ये बोला कि ये कुर्ता किसका? मेरा। तो इसमें ना असत के उद्भावन का, असत के प्रकट करने का पाप लगा और न सत के प्रलाप का पाप लगा। क्यों नहीं लगा? तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि कर रहा है। 10 प्रकार के सत्य होते हैं। गौमठ, ये इतनी जबरदस्त गाथा है। सत्य 10 प्रकार का सत्य, व्यवहार सत्य, जनपद सत्य, है ना, लोक सत्य, ऐसे हैं 10 प्रकार के सत्य। धवला में गाथा है, क्या कहते हैं, भगवती आराधना में गाथा है, अपना ये मूलाचार में गाथा है, गौमठ सार में गाथा है। 10 प्रकार के सत्य की, सत्य भी 10 प्रकार का होता है। तो इसलिए वो सारे 10 प्रकार के जो सत्य है ना, उनमें से अधिकांश सत्य तो व्यवहार है, उपचार है, तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए। जनपद सत्य, अभी जैसे कि अपने यहां नमक बोलते हैं, गुजरात में मीठू बोलते हैं। अब बोलो क्या करोगे? और महाराष्ट्र में मालूम नमक को क्या बोलते हैं? मीठ। अभी क्या करेंगे? मीठ बोलते हैं। तो बोलो, हमारे यहाँ महाराष्ट्र के बच्चे पढ़ते थे स्मारक में, तो बोलते थे मीठ घे, मीठ घे जरा, मतलब मीट दे। तो अभी वो मीट बोलेगा तो वो लोग क्या होगा? उसे पाप लगेगा, अरे ये मीट मांग रहा है। वो अपने यहाँ तो मीट यानी कुछ गंदी चीज होती है, नॉन वेज होता है। लेकिन उसके लिए वो मीट बोलने पे, नमक का डिब्बा मांगने पे उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों नहीं होती? जनपद सत्य है ना, जो जो सब लोगों के द्वारा जो चीजें प्रचलित हैं, प्रचलन में है, उस हिसाब से वही उनका सत्य होता है। इसलिए कहते हैं सत्य और झूठ नियत में होते हैं, शब्दों में थोड़ी होते हैं। शब्द तो व्यावहारिक रूप से तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। तो इसीलिए ये जो 29 प्रकार के भावों का कथन जो शास्त्रों में आया है, वो झूठ है कि सच है? सच है। तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि कर रहे हैं, तात्कालिक की कर रहे हैं, सार्वकालिक प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर रहे हैं। और समय सार का कार्य सार्वकालिक सत्य दर्शाना है, तात्कालिक सत्य दिखाना नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं अपने जीवन में। ना जाने कितनी चीजें हम बोलते हैं और उनसे हम सिर्फ तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। कोई अच्छा खाना बना देता है तो क्या बोलते हैं? तुम्हारी उंगलियों में बहुत स्वाद है। तो वो उंगलियां खाता है क्या? तो ये बोलो, ये कैसा कैसा प्रयोग है? ये सब व्यावहारिक प्रयोग है। कार्य का कारण में आरोप कर दिया गया कि जिन हाथों से, जिन उंगलियों से ये भोजन रूपी कार्य संपन्न हुआ है, तो हम क्या कह देते हैं? भोजन में स्वाद नहीं है, तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। तो अब वो सामने वाला रोज हाथ थोड़ी चाटता है ना कि हाथ में स्वाद है कि नहीं है। लेकिन इस तरह के प्रयोग होते हैं। मैं तो लैपटॉप पे बैठा हूं, कोई का फोन आया तो लैपटॉप पे बैठा है वो, मैं मोबाइल, भैया मोबाइल में घुसा रहता हूँ सुबह से। तो मोबाइल में घुसे रहते हैं क्या? हम अपने जीवन में लाक्षणिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, व्यावहारिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, ये खूबसूरती होती है भाषा की। ये आगम में जो इतना विरोधाभास पैदा हुआ, मतलब प्रथमान योग की कथाओं में लोग बाग लाक्षणिक भाषा को नहीं समझते, उससे ये खतरे खड़े हुए। मानतुंगाचार्य ने भक्तामर लिखकर 48 ताले तोड़ दिए। ये क्या है? ये लाक्षणिक प्रयोग है। कोई 48 तालों में बंद नहीं थे वो। समझ में आया? अभी ये लोग कोई सुन लें तो, क्योंकि पूरे भक्तामर की टीआरपी इसके कारण है, 48 तालों के कारण। जब तक उनके साथ चमत्कार ना जोड़ा जाए तो टीआरपी नहीं रहेगी उनकी। तो नहीं तोड़े 48 ताले। ये कितना मूर्खतापूर्ण काम होगा। अरे किसी को बंद करना तो 1 ताले में कर दो ना, 2 में कर दो, ज्यादा ही दिख रही है तुम्हें। अब 48 में क्यों तोड़ोगे? और 48 ताले तोड़वाने के लिए 48 काव्य लिख दिए जाएं। श्वेतांबर मत में 44 चलते हैं, अपने 48 चलते हैं। कहते हैं 4 जो छंद थे ना वो देवता ले गए। ऐसा चलता है, क्योंकि वो 4 छंदों में कुछ मान्यता संबंधी विरोध आता होगा दिगंबर श्वेतांबर की, तो वो 4 छंदों को हटा दिए। फिर कहते हैं नहीं, वो हमारे को 44 ही उपलब्ध है, 4 तो देवता ले गए। अब मैं एक बार गया था वहां साउथ में काकीनाड़ा करके जगह, तो पहले कुछ श्वेतांबर साध्वियां समय सार सुनती थी, तो मैं जाता था 2016 में काकीनाड़ा, एल्लोर,
क्या कहते हैं, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, राजमुंदरी, तो ये सब हर बार जहां जहां उनका चौमासा होता था, तो 2016 से 19 तक मैं बहुत गया। लेकिन वो कमाल की बात है, समय सार सुनने के बाद भी पूर्वाग्रह नहीं छूटते हैं। पूर्वाग्रह छोड़ने के लिए बहुत दृढ़ कलेजा चाहिए, हर किसी नहीं छोड़ते हैं। लोग जिंदगी भर सुनते रहते हैं, जिस मान्यता में पैदा होते हैं, जन्मते हैं, वो छूटता नहीं है उनसे। गुरुदेव जैसा पाषाणी व्यक्ति हो वही छोड़ पाता है, नहीं तो हर कोई नहीं छोड़ पाते, है ना। तो वहां पे एक अचानक किसी ने प्रश्न किया कि वो 4 छंद देवता ले गए तो 44 ही उपलब्ध हैं। मैं कहा नहीं, वो हमें दे गए 4 छंद वो देवता जो ले गए थे ना 4 छंद, वो हमें वापस दे के गए, आपको चाहिए तो हम सुनवा दे रहे हैं आपको, है, बताओ कौन से नहीं है। तो ऐसा ऐसा कहते हैं। तो भाई ये सब बहुत सारे प्रयोग हैं। रावण के 10 सर, ये क्या होता है? अरे कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है तो बोलते हैं कि नहीं भाई तेरा 1 दिमाग है कि 10 दिमाग है। तो यार वो इतना बुद्धिमान था कि कहते 10 दिमाग है ना, 10 सर, ये लाक्षणिक प्रयोग है? पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर लेके आ गए, लक्ष्मण को लगी थी। तो हुआ क्या था कि भाई अब पहुंच गए हनुमान जी पर्वत पे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रही भैया कौन सी जड़ी बूटी है, ये सब जैसी सिमिलर दिख रही है। तो उन्होंने कहा ये भी तोड़ लो, ये भी तोड़ लो, ये भी तोड़ लो, ये भी तोड़ लो। तो वो बहुत सारी लेके आ गए। जैसे अपन जब सब्जी मंडी से आए और 2-4 झोला भर के ले आए, तो घर में पत्नी बोलती नहीं पूरी मंडी उठा लाए क्या बोलते हैं कि नहीं? ऐसे ही वो ले आए बहुत सारी जड़ी बूटियां। तो वह जब वो लेके पहुंचे तो कहने भैया पूरा पहाड़ ही उठा लाए क्या? तो ऐसे ही लाक्षणिक प्रयोग हैं। तो कोई पहाड़ वहाड़ उठा के नहीं लाए, ना रावण के कोई 10 सर थे, ना 48 ताले थे। जब तक आपको भाषा का ज्ञान नहीं, ग्रहित मिथ्या तो बहुत ऐसे ही पैदा हुआ है। अभी पूरी सरस्वती की रचनाएं हैं, सरस्वती कैसी होती है, लेकिन उन रचनाओं के जो लाक्षणिकता है लोग उसको समझते नहीं है। तो उसका उन्होंने क्या कर दिया, साकार चित्रण कर दिया। तो जो साकार चित्रण हुआ वो सरस्वती की मूर्ति में हो गया। ऐसे ही शिव यानी कौन होता है? शिव किसे कहते हैं? तो कहते हैं भैया साम्य भाव की गंगा जिसके ऊपर से बह रही हो, प्रतिकूलताओं के सर्प लहलहा रहे हो सर पर, लेकिन फिर भी साम्य भाव की गंगा जिनके उससे बह रही हो, और जिसके पास रत्नत्रय का त्रिशूल हो, है ना। ऐसे करके पूरा वर्णन किया लाक्षणिक। अब उन्हीं लाक्षणिक प्रयोगों का साकार चित्रण कर दिया तो शंकर जी की मूर्ति बन गई। ऐसा होता है। तो शास्त्रों में, पुरानी भाषाओं में इस तरह से चीजों को समझाया जाता है। जब आप उन लाक्षणिक प्रयोगों को नहीं समझोगे तो क्या करेगा सामने वाला कि उन्हीं के नाम पर ग्रहित मिथ्या तो चला देगा, कल्पित मान्यताएं चल पड़ती हैं। तो ये व्यवहार को यदि नहीं समझोगे, एक बहुत अच्छी बात इसमें कहेंगे आगे कि जो व्यक्ति परमार्थ को नहीं जानता वो व्यवहार को भी नहीं जानता है। यदि आप परमार्थ को नहीं समझ पाओगे, शक्कर का डिब्बा, आप शक्कर को नहीं जानते, शक्कर के स्वभाव को नहीं जानते, शक्कर की शुद्धता को नहीं जानते, उसके तादात्म्य लक्षण को नहीं जानते, तो शक्कर के संयोग से जिस डिब्बे को शक्कर का डिब्बा कहा जा रहा है आप वो भी नहीं जान पाओगे। जो आप परमार्थ को नहीं जानते तो आप व्यवहार को नहीं जानते। तो इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, समझ में आया ना। निश्चय यहां लिखा है, कथनों में विरोध जैसा दिखता है, लेकिन व्यवहार ने इसलिए तैनात नहीं किया गया है कि वो आपको मोक्ष जाने से रोके, कि निश्चय तो मोक्ष में धका रहा है और व्यवहार टांग पकड़ पकड़ के नीचे खींच रहा है, इसलिए है क्या? ऐसा नहीं है। व्यवहार को प्रसन्न, यदि व्यवहार को कहा मानवीयकरण करें, मानवीयकरण समझ गए ना, जैसे ट्रेनों का मानवीयकरण कर देते हैं ये जो क्या कॉमेडियन होते हैं, तो ट्रेनों का ऐसे चित्रण करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति हो, ऐसे ही हम व्यवहार का मानवीयकरण करें। बहुत सारी चीजों का, जानवरों का मानवीयकरण कर देते हैं। हाँ, चीटियां बात कर रही हैं आपस में, तो आपने क्या कर दिया, ऐसे चीटियों का मानवीयकरण। मोबाइलों का मानवीयकरण कर देते हैं कि मोबाइल आपस में बातें कर रहे हैं, है ना। मैंने एक बहुत पहले 13-14 साल पहले बेचारे मोबाइल करके एक व्यंग्य लिखा था, है ना। तो उनमें मोबाइलों का मानवीयकरण किया था। तो ऐसे ही कि नोकिया 6600 ये बोलता है, नोकिया 3315 ऐसा बोलता है ना। तो इस तरह से, तो ऐसे ही हम व्यवहार नय का मानवीयकरण करें तो व्यवहार ने क्या बोलेगा कि भाई मुझे तो प्रसन्नता होगी, तुम मोक्ष चले जाओगे। तो व्यवहार ने ये थोड़ी दुखी मनाएगा, अरे यार मैं अपने काम में फेल हो गया, मैं तो इसलिए था यहाँ पे कि इसे मोक्ष ना जाने दूं, इसलिए करेगा। अरे अत्यंत प्रसन्नता होगी। ये जो ठेकेदार घर बनाने का ठेका लेते हैं, जब जो जिससे उन्होंने ठेका लिया मकान बनाने का,
जब वो व्यक्ति मकान में घुस जाता है तो उन्हें प्रसन्नता होती है कि दुख होता है? उन्हें लगे काम संपन्न, अब चलो अब दूसरे टास्क पे चलते हैं, दूसरी साइड देखते हैं, ये साइड कंप्लीट है ना, 17 साइड चल रही थी, उनमें से 14 हमने कंप्लीट कर दी, तो प्रसन्नता हुई कि नहीं? तो ऐसे ही 17 लोगों को जिन्होंने व्यवहार के कथन से निश्चय तक लेकर आए और उनमें से 14 लोग निश्चय पर पहुंच गए, तो व्यवहार को कैसा लगेगा? अच्छा, प्रसन्नता होगी भाई। और व्यवहार तो चाहता ही ये था कि हमारे आदमी तुम्हारा साइट छोड़ दें। जैसे ठेकेदार के कर्मचारी यदि साइट छोड़ देते हैं तो उसे प्रसन्नता होती है कि नहीं? अब वो साइट छोड़ने के दो ही तरीके होते हैं, काम संपन्न हुए बगैर छोड़ दें और काम संपन्न होने के बाद छोड़ें। तो व्यवहार ने क्या चाहता है? काम संपन्न होने के बाद। इसलिए कहते हैं, देखो हमने बहुत अच्छी गाथा पढ़ी थी, 12वें नंबर की गाथा में एक गाथा उद्धृत की थी अमृत चंद्राचार्य ने, कि यदि तुम समय के पूर्व मतलब व्यवहार ने को सही ढंग से समझे बगैर व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय को समझे बगैर निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। इसलिए यदि मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों को मत छोड़ो। उसका मतलब क्या है कि व्यवहार ने छोड़ा नहीं जाता है, व्यवहार ने छूट जाता है। व्यवहार की सुंदरता ये है कि जब आपको निश्चय का विषय मिल जाता है तो व्यवहार अपना रास्ता छोड़ देता है, और जब निश्चय के विषय में आप तन्मय हो जाते हो तो निश्चय भी अपना रास्ता छोड़ देता है। खूबसूरती तो दोनों की ही है। हमें निश्चय में भी नहीं जाकर अटक जाना है और ना हमें व्यवहार में अटकना है। तो इसलिए इन दोनों की जब तक हम संधि परस्पर में मैत्री को नहीं समझेंगे तब तक हमें ऐसा लगता रहेगा कि ये व्यवहार की पार्टी के हैं, ये निश्चय की पार्टी के हैं। तो व्यवहार और निश्चय दोनों हमें मोक्ष मार्ग में लगाने का काम कर रहे थे, और हमने मोहल्ले बना लिए, मंदिर बना लिए, धर्मशालाएं बना ली, संस्थाएं बना ली। पहले तो 13 पंथी 20 पंथी तक सीमित थे, तो अब आगे बढ़ के कहाँ आ गए? निश्चय वाले और व्यवहार वाले। कितना बहुत सेंसिटिव मामला है ये निश्चय व्यवहार का, क्योंकि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में निषेध निषेधक संबंध नहीं है, लेकिन निश्चय और व्यवहार में निषेध निषेधक संबंध है। तो जब निषेध की भाषा प्रयोग में होती है ना तो व्यक्ति का अहंकार डोल जाता है, और हम सब लोग अपने अपने जीवन में किसी विशिष्ट प्रकार के अहंकार से युक्त होकर बैठे हैं। हम जीवन भर जो काम कर रहे हों और अचानक कोई आके उसके ऊपर तलवार चला दे, इस तरह की शैली प्रयोग करे, इसमें धर्म नहीं है। अब वो निश्चय तो ऐसे ही बोलता है, निश्चय तो ना तथा ना तथा ना तथा ऐसे ही बोलेगा। निश्चय तो ना में ही बात करेगा, क्योंकि निश्चय ना में बात करता है, दिखाना अस्थि को चाहता है। लेकिन कमाल की बात है, अस्थि को दिखाने की सामर्थ्य शब्दों में नहीं होती है। और निश्चय और व्यवहार श्रुत ज्ञान के अंश हैं, और श्रुत ज्ञान जो होता है, द्रव्य शुद्ध जो होता है, वो हमेशा शाब्दिक होता है। बात समझना, मैं क्या क्या बोल गया हूं इतने जल्दी। द्रव्य श्रुत होता कैसा है? शाब्दिक होता है। इन शब्दों के समूह को बोलते हैं शाब्द। प्रवचन सार की 86वीं गाथा की टीका में लिखा है, सर्वज्ञ कथित अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से। शाब्द प्रमाण, ये शाब्द प्रमाण मतलब क्या होता है? शब्दों का समूह, मतलब आगम। तो बोलो श्रुत ज्ञान मतलब क्या? द्रव्य श्रुत मतलब क्या? शब्द। शब्द, और जहां जहां शब्द हैं, जहां जहां कथन है, जहां जहां वक्तव्य है, जहां जहां प्ररूपण है, वहां वहां निश्चय व्यवहार है। समझ में आया? तो अब व्यवहार तो कहेगा ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, और निश्चय क्या कहेगा? ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं। ऐसे ऐसे ये कथन चली देख लो आप पूरी शैली देख लो। जैसे कि अभी पिछली गाथाओं में ही हम लगाएं, वर्ण जीव है, रस जीव है, गंध जीव है, स्पर्श जीव है, शरीर जीव है, संस्थान जीव है। ये कौन बोल रहा है? व्यवहार ने। अभी निश्चय आ जाएगा तो क्या करेगा? वर्ण जीव नहीं, रस जीव नहीं, स्पर्श जीव नहीं, गंध जीव नहीं, शरीर जीव नहीं, संस्थान जीव नहीं, सानन जीव नहीं है। व्यवहार बोल रहा था गुण स्थान जीव है, मारणा स्थान जीव है। निश्चय क्या बोल रहा है? तो जो नहीं में बात करता है तो जीवन भर के अहंकार को डोला देगा कि नहीं वो? जैसे हम जीवन भर से मान के बैठे थे, जो पूजा, जो पाठ, जो भक्ति, जो क्या कहते हैं स्वाध्याय, जो व्रत, नियम, संयम, जिसे जो हम छाती से चिपका कर रखे थे जिन चीजों को, और एक निश्चय ने आता है, वो क्या बोलता है? नहीं, इसमें धर्म नहीं, इसमें धर्म नहीं। अच्छा बोलो, गुरुदेव के कारण क्रांति क्यों हुई? गुरुदेव सबको बुरे क्यों लगे? कान्जी स्वामी बुरे क्यों लगे लोगों को? इसमें पता चल जाएगा आपको कान्जी स्वामी लोगों को क्यों बुरे लगते हैं।
नास्ती की पावर बड़ी खतरनाक होती है। देखो वो इतना बोल देते, यदि पॉजिटिव भाषा में बात कर रहे होते ना तो लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। सिर्फ इतना बोलते, क्या कहते, शुद्धात्मा के अनुभव में धर्म है, आत्मज्ञान में धर्म है, आत्मोपलब्धि में धर्म है, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब कहा जाता है कि आत्मोपलब्धि में धर्म है तो कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जहां धर्म नहीं है। तो अब उन्होंने कहा कि एक आत्मोपलब्धि में ही धर्म है, पूजा में धर्म न थी, समझ में आया, व्रत में धर्म न थी, मैं मुनि लिंग धारण कर ले तो उसमें भी धर्म न थी। अब ये जो नहीं 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 का जो हंटर चला है ना, तो अब ये चीज सबको बेकार लग जाती है। जब तब नहीं तो लोगों की क्या क्या है, सिर पे जूं नहीं रेंगती। यदि नास्ती का हंटर नहीं चलता तो लोगों के सर पे जूं नहीं रेंगती। आप समय सार की शैली यदि समझ पा रहे हो, लोग बोल रहे हैं आजकल, लोग ये बोलते हैं भैया समय सार मत पढ़ना, तुम्हारा धर्म चला जाएगा, साफ ये बोल रहे हैं लोग बाग। जबकि टोडरमल जी ने लिखा है कि भैया मोक्ष मार्ग का सही उपदेश तो इन द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में है, समय सार आदि शास्त्रों में ही है। यदि एक गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन लोग मिश्री खाना नहीं छोड़ देते हैं, समझ में आया। अभी पता नहीं गधा मिश्री से मरता है कि नहीं, आप लोग एक्सपेरिमेंट भी मत करना नहीं तो कहीं मर गया तो हिंसा का दोष लग जाएगा। लेकिन ऐसा लिखा वहां पे, बारिश तो सबके लिए मंगलकारी होती है। अभी किसी की छत पे बड़ी पापड़ सूख रहे हो है ना, और बारिश के कारण गीले हो जाएं तो उसके कारण बारिश थोड़ी बुरी हो जाएगी, बारिश तो मंगलकारी होती है। ऐसे ही ये द्रव्यानुयोग नहीं का अवलंबन नहीं लोगे तो तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित ही नहीं होगी, तुम्हें विषय नहीं मिलने वाला। यदि तुम सिर्फ व्यवहार के विषयों में ही अंतिम गंतव्य मानकर उनकी ही दृष्टि करते रहोगे तो वहां से तो मुक्ति मिलने वाली है नहीं। अभी कोई इन्हें पढ़ के स्वच्छंदी हो जाए तो टोडरमल जी मालूम क्या लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ बुरा नहीं हुआ उसका, पहले भी मिथ्या दृष्टि था, स्वच्छंदी होके भी मिथ्या दृष्टि बना रहा, तो समस्या क्या है? यदि आप कर्मानुयोग से पूछोगे तो कहीं कुछ बिगाड़ नहीं है, पहले भी पूरी कर्म प्रकृतियों को बाकायदा बांध रहा था, अभी भी बांध रहा है, पहले भी कुछ का संबर नहीं था, अभी भी संबर नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो 1% संभावना है, भले ही कम संभावना ही क्यों ना हो, लेकिन वो संभावना को संभव कौन बनाता है? उस संभावना, सम्यक दृष्टि होने की संभावना को संभव कौन बनाता है? द्रव्यानुयोग का विषय। अब ऐसा समय सार सुनकर कोई स्वच्छंदी हो जाए तो इसके कारण मोक्ष मार्ग का सम्यक उपदेश जहां पर दिया गया है वो कहना थोड़ी बंद कर देंगे। अभी लोगों के अहंकार को पुष्टि तो इसमें ही मिलती है, तुमने दान कर दिया तो तुमको दानवीर घोषित कर दिया जाए। क्या कहते हैं, पंच कल्याणक नायक, मेला नायक, समझ में आया? कौन कौन से शिरोमणि, धर्म शिरोमणि, धर्म रत्न, समाज रत्न, अपने यहाँ चलते हैं क्या कहते हैं, श्रीमंत, सवाई सेठ, सेठ। तो जब तक तुम्हें ये मिलते चले जाएं, तुमने क्या किया, गजरथ निकलवा दिया, तुम सवाई सेठ बन गए, सिंगई बन गए, श्रीमंत बन गए, मेला भरवा दिया तो सिंगई बन गए, श्रीमंत बन गए। तो बढ़िया है, कितना अच्छा धर्म है, बढ़िया, नाम का नाम हो गया और पैसा तो वैसे ही बहुत था। यदि तुम क्या कहते हैं कि ये मेला एला में खर्च नहीं करते तो इनकम टैक्स वाले लेके चले जाते, पैसा तो ऐसा ही आ रहा है, कोई उसका भरोसा तो है नहीं है। अभी उन्हें क्या लगता है, अरबों रुपया कमा रहे हैं, 1 करोड़ रुपया दे के यदि पूरे लोक में एक सामाजिक आकांक्षा की पूर्ति हो जाए, लोकेशना की पूर्ति हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है? तो दे देते हैं 1 करोड़ रुपया। सदा सुखदास जी ने कहा है कि दान करने के अर्थ कमाई की जाए कि नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने क्या कहा, नहीं हम तो दान करते हैं इसलिए कमाई करें। तो कहते हैं भैया नहा लोगे, इस चक्कर में कीचड़ में लोटोगे थोड़ी कि हम घर जाके नहा लेंगे, तो उससे पहले कीचड़ में लोट लिया जाए कि नहीं तो कहते हैं समझदार व्यक्ति नहाने के अर्थ पूर्व में कीचड़ में लोट के नहीं आते हैं, विष्ठा में लोट के नहीं आते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर्व प्रकार से ये युक्त नहीं है अपने ज्ञान आराधन को छोड़कर, अपने उपयोग की बर्बादी करके और हम सोचे कि हम दान कर देंगे। क्योंकि देखो हम सब लोगों के अपने अपने विजयार्थ पर्वत हैं, कुछ समझ में आ रही है? विजयार्थ पर्वत क्या होता है? वो विजयार्थ पर्वत में एक जगह है जहां पर चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है और वो सोचता है कि ये मेरा हमेशा लिखा रहेगा। तो हम सबके भी हैं, हम लोगों के ऑफिस के कैबिन जिसपे बाहर लिखा रहता है पट्टी,
तो वो हमारा विजयार्थ पर्वत है, वो हमारा कैबिन है ना, है? हमारा किचन हमारा विजयार्थ पर्वत है कि हम देखो किचन के नाम पे लड़ाई होती है कि नहीं है? बंटवारे हो जाते हैं, एक ही किचन में 2 गैस हो जाते हैं, एक घर में 2 पार्टीशन हो जाते हैं, अलग अलग किचन बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? क्योंकि दोनों देवरानी जेठानी के विजयार्थ पर्वत है। समझ में आएगी? नहीं, आप लोग तो पंचम काल के चक्रवर्ती हो। यदि देवरानी जेठानी तत्व रसिक हो, तत्व ज्ञानी हो, तो वो तो पंचम काल का चक्रवर्ती जैसा पुण्य है। समझ में आया ना? इससे बड़ा पुण्य नहीं है यदि तत्व ज्ञान हो तो। मैं तो जनरल एक बात कर रहा हूं, तो ऐसे सबके हैं। देखो आप देख, ये मिस्र की पिरामिड क्या है, क्या है? एक सबसे बड़ा वो है, क्या कहते हैं, आश्चर्य है। उसको बनाना आज से 4000 साल पहले, जब क्रेन व्रेन कुछ नहीं होती थी, तो इतने बड़े बड़े पत्थरों को लगाकर वो मिस्र के पिरामिड बना देना वो, और इतने 4000 साल में भूकंप, हवा, पानी किसी से भी नहीं डिगे। क्या गजब की कारीगरी की गई। और मालूम उसके अंदर क्या रखा गया है? उसके अंदर अनाज रखा गया, सोना चांदी रखे गए, और फिर बाद में मरी हुई मम्मी रखी गई। मालूम क्या? क्योंकि रीइंकारनेशन होगा ना जब, तो कहते हैं जब राजा फिर से आएगा, तो वो राजा फिर से आएगा तो उसे कमी नहीं मिलना चाहिए। उसके अंदर अनाज मिला, उसके अंदर सोना चांदी मिले, उसके अंदर कपड़े मिले, उसके अंदर बर्तन मिले, और वो शरीर भी एकदम सेफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो राजा जब रीइंकार्नेटेड होके आएगा तो यहीं आएगा। तो उसे ये लगा कि वो राजा ने ये काम करवाया। क्यों? क्योंकि मौत के बाद के जीवन को सुखमय बनाने की चेष्टा है ना, उन्होंने अपनी मान्यता के अनुसार की। हम लोग यहाँ अपनी मान्यता के अनुसार करते हैं। मौत के बाद क्या? तो कहते हैं मौत मौत होगी, किसी ना किसी तरह ये जान जाता है। तो मौत को जानकर भी अगले भाव में सुख सुविधाएं कैसे मिलें, साता वेदनीय का उदय कैसे हो, धन संपत्ति वैभव कैसे मिले, उसका पुरुषार्थ करता है, लेकिन आत्मज्ञान का पुरुषार्थ नहीं करता है। हर व्यक्ति का आप देख लीजिए, जितने बड़े बड़े आश्चर्य है ना, ये सिर्फ व्यक्तियों के अहंकार की चीखें हैं। लोगों का अहंकार चीख रहा है, चाहे वो ताजमहल में हो, समझ में आया, या फिर बड़े बड़े माचू पीचू की क्या कहते हैं, एक वो है बहुत बड़ी सभ्यता है, पेरू नाम की जगह, पेरू नाम का एक देश है, तो वहां पे माचू पीचू का जो पूरा का पूरा महल, पूरी बस्तियां है ना, तो बस्तियां देख के लोग हैरान करते हैं कि कैसे ये बस्तियां बनी, इतने हजारों साल पहले की वो बस्तियां सुरक्षित हैं, कैसे सुरक्षित रह गई हैं? क्योंकि लोगों ने अपने आप को, इस पर्याय को नित्य बनाए रखने की चेष्टा की। तो ऐसे सबके अपने अपने विजयार्थ पर्वत हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जैसे कि हमारे मन में यदि विचार आ गया कि ये हमने प्रवचन डाला है, तो ये प्रवचन कितने लोगों ने सुन लिया, तो ये YouTube का हमारा चैनल हमारा विजयार्थ पर्वत बन गया है। समझ में आया कि नहीं है? हम ये सोचने लगते हैं कि इस तरह से मेरा नाम कितने समय तक बना रहेगा। देखो, जब जिनवाणी में बारंबार हमें शुद्धात्मा कह के संबोधित किया जाता है, तो हमारे जू भी नहीं रेंगती है हमारे, समझ में, कानों पे। लेकिन कि आज के व्याख्यान में मेरा नाम कितनी बार आया, समझ में आया? मेरा मतलब इस पर्याय का नाम कितनी बार आया, तो लगता है आज बड़ी अच्छी बात हुई, आज बड़ी अच्छी बात हुई। होता है कि नहीं? लोग बाग मिलते हैं, कहते हैं अरे गुरुदेव हमारा नाम लेते थे। मैं क्या, आप तो मौजूद थे तो तुम्हारा नाम लेते थे, हम तो मौजूद नहीं थे तो भी हमारा नाम लेते थे। तो हमारा नाम क्या है? भगवान आत्मा है। ये हमारा नाम तो तब भी लेते थे जब हम वहां पे मौजूद नहीं थे ना। लेकिन मेरा स्व क्या है? मेरा स्व यदि भगवान आत्मा है, मेरा स्व ये थोड़ी है कि मेरा स्व मैंने कह दिया कि मेरा नाम अंकुर है, मेरा नाम अकलंक है ना, या प्रहलाद है, या जो भी अपने अपने नाम रखे हमने, ये तो इस पर्याय का सत्य है। लेकिन इस पर्याय के सत्य को हम अपना अल्टीमेट ट्रुथ मान लें, अंतिम सत्य मान लें, तो यही तो मिथ्यात्व है। कहते हैं व्यवहार ने तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि कर रहा था, लेकिन हमने उससे सार्वकालिक प्रयोजन की सिद्धि मान ली है। कहते हैं नहीं बन पाओगे। बताओ, तीर्थंकरों के नाम जानते हो आप? 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट पुण्य होता है तीर्थंकर, जानते हो? कहते हैं हाँ जानते हैं। हम इस काल की नहीं पूछ रहे, पिछले की पूछ रहे हैं। बताओ, जब तीर्थंकरों के नाम नहीं जानते लोग, तो अभी के 24 के ना बता पाए, अभी 20 के पूछ लें, विराजमान 20 जो विद्यमान है, 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट पुण्य बता दो नाम। इस पर्याय का नाम तो इनका नहीं टिक पाता है। 12 चक्रवर्ती के नाम बताओ। चक्रवर्ती 100 इंद्रों में एक इंद्र कहलाता है। 100 इंद्रों में मनुष्यों का इंद्र कौन है? चक्रवर्ती है। बताओ 12 चक्रवर्ती के नाम, मुझे नहीं आएंगे अभी। मैं भी यदि बोलना चाहूंगा तो शायद मैं भी ना बोल पाऊंगा। 12 चक्रवर्ती के बोलो।
चलो इस भाव के पुण्य का नाम बता दो। 1810 में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? कोई बता देगा तो 1825 का बताओ, 1840 का बताओ। अभी 150 साल पहले के नाम नहीं मानो। अभी का सबसे बड़ा पुण्यशाली हम यही मानते हैं ना, अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, तो बता दो नाम। कैसे हम इन लोगों के नाम नहीं जान पा रहे हैं, और हमने हमारे काल्पनिक विजयार्थ पर्वतों पे कि हम समाज रत्न बन जाएं, हम फलाने मेला नायक बन जाएं, हम क्या कहते हैं सिंहई बन जाएं, श्रीमंत बन जाएं, और उसके चक्कर में अपना जीवन लगा देते हैं। और बस कहते हैं कि बस बहुत मुश्किलों से अर्जित किया गया धन, और फिर उसको किसके अर्थ? यश के अर्थ खर्च करता है। जिसे विवाह आदि में खर्च करने की समझ होती है वो वहां खर्च करता है, जैसे मेला पंच कल्याण आदि में होती है तो वहां खर्च करता है। अभी हमारा इतना गाढ़ा अहंकार है, और जब एक व्यक्ति पैदा होकर बोले कि आ मैं धूल मां पण धर्म न थी, तो वो लोग क्या होगा? वो आदमी कौन को अच्छा लगेगा? कौन को अच्छा लगेगा? उसके शब्द कानों में ऐसा लगेगा कि अंगारे डाल दी। उन लोगों को ऐसा लगने लगेगा जिनके अहंकार इतने गहरे हों, उन्हें बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये है नास्ति की ताकत। और समय सार इसलिए लोगों को समस्या पैदा कर रहा है। समझ में आया कि हम पहले बोलते थे मैं प्रमत्त हूं अप्रमत्त हूं, तो समय सार शुरू ही यहां से होता है। रवि होदी अपमत्तो नपमत्तो जान गो जो भावो। हम अपने आप को रस रूप गंध वर्ण वाला मानते थे, समय सार कहते ही रस रूपम गंधम अवत्तम चेरणा सतनम जान अलिंग गहणम, है ना, अनिदिट्ठ संठा। ये यहाँ से आ नास्ती 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 की भाषा में करता है। और यही कि 29 भावों में हम पढ़ के आए, पूछे न विवर्णो न गंधो न शरीरो न संगननो न संस्थानो ना 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 ना, तो हूं कैसा बताओ? हूं कैसा? उपभोग गुणा देखो जम्मा। उपयोग गुण सबसे ज्यादा लगना चाहिए, सबसे ज्यादा। और तुम्हारे उस उपयोग गुण को देखने में कोई भी चीज बाधक बनेगी। दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी बाधक बनेंगे ना, तो आचार कुंद कहेंगे नबी नाणम न चरित्रम न दंसणम जानगो जो भावो। मेरे में दर्शन नहीं है, मेरे में ज्ञान नहीं है, मेरे में चारित्र नहीं है, क्योंकि तुम एक उपयोग गुण को ज्यादा देखने के क्रम में उस उपयोग को दर्शन ज्ञान चारित्र के भेदों से खंडित कर देते हो। ऐसे खंड खंड द्रव्य को देखकर विकल्प खड़े हो सकते हैं, निर्विकल्प की अनुभूति नहीं हो सकती। तो बस ऐसा ही है, व्यवहार में आपको एक दहलीज तक लेकर आता है। उस दहलीज में पहुंचने के बाद तो उस निश्चय के दरवाजे से स्वभाव में पहुंच जाओ। यदि स्वभाव में नहीं पहुंचे तो आपको ना व्यवहार की दहलीज कार्यकारी है, ना निश्चय का दरवाजा कार्यकारी है। व्यवहार दहलीज है और निश्चय एक दरवाजा है। जब दरवाजे में पहुंचोगे तो दहलीज छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब अंदर पहुंचोगे तो दरवाजा भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा ही है, जब व्यवहार को छोड़ोगे तो निश्चय में आओगे, और लेकिन जब निश्चय को भी छोड़ दोगे तो स्वरूप के अंदर आओगे। और अंदर जाने के बाद क्या दिखता है? दहलीज की दरवाजा। अंदर आने के बाद तो आराम किया जाता है। तो ऐसे ही अंदर आके आराम करो, हैं, बिल्कुल बेफिक्री के साथ, आनंद के साथ रहो। चलो ये 3 गाथाएं पढ़ लेते हैं। मैंने सब कुछ बोल दिया जो इन गाथाओं में जो चीज कहना थी मुझे, वो मैंने पहले ही कह दी। पंथे मुस्संतम पस्सी दूण लोगा भड़ंति व्यवहारी मुस्सदिये सो पंथो नया पंथो मुस्सदे कोई तह जीवे कम्माणम नो कम्माणम च पस्सिदुम वर्णम जीवस्य एष वर्णो जिणे ही व्यवहार दो उत्तो गंध रस फास रूवा देहो संठान माया जिया सव्वे व्यवहारस्या निश्चय दण्डो ववदी सन्ति
देखा लुटाते पंथ में को पंथ ये लुटाते है। जनगण कहे व्यवहार से नहीं पंथ को लुटात है। त्यों वर्ण देखा जीव में इन कर्म अरुणो कर्म का। जिनवर कहे व्यवहार से यह वर्ण है इस जीव का। त्यों गंध भूतार्थ दृष्टा व्यवहार नय से। देखो क्या कह रहे हैं, सब्बे व्यवहारस्या, आखिरी लाइन 60वें नंबर की, सब्बे व्यवहारस्या, ये सब व्यवहार हैं। कौन ने कहा है ये सब व्यवहार हैं? तो जिनेंद्र भगवान को क्या संज्ञा दी? निश्चय दंडुवति संति, निश्चय को देखने वाले, मतलब निश्चय के विषय को देखने वाले, परमार्थ के विषय को देखने वाले जिनेंद्र भगवान ने इन्हें क्या कहा है? व्यवहार कहा है। क्यों कहा है? क्या उदाहरण दिया उसका? बैंक लुट गया, बोलो बैंक, हम जाके देखा बैंक तो वहीं के वहीं है, बैंक लुट गया। भैया ट्रेन लुट गई, जाके देखा ट्रेन तो स्टेशन पे खड़ी है। तो ट्रेन लुटी है कि ट्रेन में बैठे लोग लुटे हैं? ये वाला रास्ता बहुत लुटता है भैया, तो रास्ता हम जाके देखते हैं, रास्ता तो वहीं का वहीं है। तो रास्ते को लुटने वाला क्यों कहते हैं? ट्रेन को लुटने वाला क्यों कहते हैं? बैंक लुटने वाला क्यों कहते? दुकान लुट गई, जाके देखा दुकान तो वहीं के वहीं खड़ी थी, जिसपे लिखा हुआ था उसका नाम दुकान का, फलाने फलाने संस, है ना, तो लिखा हुआ है। ये संस लिखना भी यही होता है ना, कि हम वो बताना चाह रहे हैं कि वो देखो संस की परंपरा है। तो वो क्या संस में फलाने भगवती लाल सल, है ना, क्या कहते हैं, और भी जो भी नाम रहते हैं, जो पुराने नाम से लेके आधुनिक नाम तक, तो कहते हैं हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो ये हमारी एक लेजेसी है, लेजेसी विरासत। तो लोगों को विरासतें खड़ी करना, ये संसार की विरासतें खड़ी करने की एक अत्यधिक रुचि होती है। तो अभी हमने, किसी ने बोल दिया कि भैया वो फलानी दुकान लुट गई, हमने देखा वो सब लिखा हुआ है ऊपर, दुकान लुटी की नहीं। अरे लुटा तो दुकान का सामान होगा, लेकिन कहा क्या जाएगा? दुकान लुट गई। यहाँ पे ये उदाहरण दे रहे हैं। पहले कहते थे भैया ईसरी से मधुबन के रास्ते में रात को मत चले जाना, क्यों? तो वो रास्ता बहुत लुटता है। तो रास्ता लुटता है, रास्ता तो वहीं का वहीं रहता है, सुबह चले जाओ तो कौन लुटता है? पंथी लुटते हैं। पंथियों को लुटते देखकर, लेकिन किसी विशेष रास्ते पर वो पंथी लुटते हैं, तो हम क्या कहते हैं? ये रास्ता लुटता है या ये रास्ता लूटता है। वास्तव में ना रास्ता लुटता है और ना रास्ता लूटता है। लूटने वाला भी कोई और होता है और लुटने वाला भी कोई और होता है, लेकिन चूंकि संयोग से कथन किया जाता है, तो कैसे किया जाता है कि ये रास्ता लुटता है। ऐसे ही ये कर्म और नो कर्म के हैं। वर्ण रस गंध स्पर्श किसके हैं? कर्म नो कर्म के। लेकिन चूंकि कर्म और नो कर्म के साथ जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तो फिर इन्हें क्या कह देते हैं? ये वर्ण रस गंध जीव के हैं, ऐसा कह दिया जाता है। तो जैसे व्यवहार से कहा कि ये रास्ता लुटता है, ऐसे ही यहाँ व्यवहार से कहा कि ये कर्म नो कर्म या वर्ण रस गंध किसके हैं? ये जीव के हैं। एक क्षेत्र में होने से, एक साथ के संयोग होने से ऐसा कह दिया जाता है। हे ऑटो इधर आओ, तो ऑटो रुकता है कि ऑटो वाला रुकता है? ये रुकते तो दोनों ही हैं लेकिन आपने आवाज किसको दी थी? ऑटो को कि ऑटो वाले को? ऑटो वाले को, क्योंकि ऑटो के कान तो होते नहीं है, लेकिन अपने आप रुक जाता है वो, है ना। एक बहुत अच्छा शब्द चलता है, डोमिनेंट पैराडिम। एक प्रतिमानों को, प्रतीकों को हम इस तरह से प्रोग्राम कर देते हैं या इस तरह से उनके बारे में प्रचार कर देते हैं कि उससे ऐसा लगने लगता है कि ये पूरी कायनात को कोई तीसरी शक्ति चला रही है। कुछ पैराडिम हमने बना दिए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे लाल बत्ती पर रुको, तो अभी लाल बत्ती किसी को रोकती है क्या? लेकिन लाल बत्ती एक पैराडिम बन जाता है, प्रतिमान बन जाता है लाल बत्ती। तो अभी कोई नया नया गांव का आदमी आए, हमारे पहले एक किराए से एक लड़का रहता था, तो बड़ी मुश्किल से जीवन में गांव से निकला। अभी वो बड़े आश्चर्य से पूछे, ये अचानक सब गाड़ियों को हो क्या जाता है?
अचानक सब रुक जाती हैं, जबकि कोई वहां ना पुलिस खड़ा है ना कोई रोकने वाला खड़ा है, ये रुक कैसे गई? और फिर अचानक ही आगे बढ़ जाती हैं। तो बड़ा वो हैरान होता था ये सब सोच सोच के, है ना। फिर बाद में उसे बताया भैया ये लाल बत्ती के, तो लाल बत्ती से होता क्या है, उसे ये भी नहीं मालूम कि लाल बत्ती से क्या होता है। समझ में आया? लेकिन ये क्या है, डोमिनेंट पैराडिम होते हैं बहुत सारे। हम सब लोगों के जीवन ना इन्हीं पैराडिम से चलता है। साइन लैंग्वेज जिसे कहते हैं, साइन लैंग्वेजों को प्रतिमान बना दिया जाता है। तो ये क्या हुआ, लाल बत्ती ने किसी को रोक लिया, लेकिन बस वो एक पैराडिम बन गया। ऐसे ही हम किसी संयोग को एक पैराडिम मान लेते हैं, प्रतिमान मान लेते हैं। अब हमें अल्टीमेटली जीव की तलाश कहीं तो करना पड़ेगी ना। तो देखो 9 अधिकार बताए द्रव्य संग्रह में, जीव के 9 अधिकार, और वो 9 के 9 अधिकार में से अधिकांश व्यवहार में से हैं। क्या कहते हैं, दूसरे नंबर की गाथा है ना, क्या है, अमुत्ति कत्ता बोत्ता, है ना, जीवो उवो गमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो। क्या कहते हैं, देह परिमाण वाला है। आत्मा कैसा है, एक तरफ तो उपयोग भी उसका लक्षण बोल रहे हो, और एक क्या बोल रहे हो, देह नाम का परिमाण। ऐसा क्यों बोलना पड़ा, ऐसा क्यों बोलना पड़ा? इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि सांख्य मत, अद्वैत वेदांत मत ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक है और वो ही तुम में व्याप रहा है, बस और कुछ नहीं है। तुम इस देह मात्र मत मानो अपने आप को, वो कहते हैं तुम ब्रह्म मात्र मानो, मतलब पूरी कायनात रूपी अपने आप को मानो। उस मान्यता का निराकरण करने के लिए लिखना पड़ा सदेह परिमाणो। नहीं, तुम्हारी सत्ता उतने में ही है जितने में तुम्हारी देह है, देह के बाहर तुम कहीं नहीं हो। काया प्रमाणम, ऐसा लिखा ना, काया, जितनी काया है ना उतना ही तुम्हारा प्रमाण है। लेकिन काया प्रमाण बोलने के बावजूद भी काया ही मेरा स्वरूप तो नहीं हो जाता, देह प्रमाण बोलने के कारण देह ही मेरा स्वरूप नहीं हो जाता। तो ये कथन कैसे किए गए, संयोग से, तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए। चलो अब जल्दी से अपन इसकी टीका को पढ़ लेते हैं, चर्चा विशेष अपन आगे कल करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे व्यवहारी जन मार्ग में जाते हुए किसी सार्थ संग को लुटता हुआ देखकर संग की मार्ग में स्थिति होने से उसका उपचार करके यह मार्ग लुटता है ऐसा कहते हैं। तथापि निश्चय से देखा जाए तो आकाश के अमुक भाग स्वरूप है ऐसा कोई मार्ग तो नहीं लुटता। वो मार्ग तो आकाश का ही एक स्थल है ना, आकाश द्रव्य का, तो वो तो नहीं लुटता, वो तो वहीं के वहीं है। इसी प्रकार भगवान अरहंत देव जीव में बंध पर्याय से स्थिति को प्राप्त, ये जो बंध पर्याय है ना, कर्म नो कर्म रूप अवस्थाएं, स्थिति को प्राप्त रहा हुआ कर्म और नो कर्म का वर्ण देखकर कर्म नो कर्म के वर्ण की यानी बंध पर्याय से जीव में स्थिति होने से उसका उपचार करके क्या कहते हैं, जीव का यह वर्ण है ऐसा व्यवहार से प्रकट करते हैं। तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है। अब अमूर्त स्वभाव में रसगंध वर्ण कैसे हो सकता है? और जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक है ऐसे जीव का कोई भी वर्ण नहीं है। देखो दोनों बातें आ गई, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त। बिन मूर्त मतलब अमूर्तिक है और उपयोग गुण वाला है मतलब चिन्ह मूर्त है। इसी प्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, सहनन, वही पूरे एक बार रिवीजन कर रहे हैं अपन फिर से, है ना। वह गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, अब वर्ण रह गया इसमें। वर्ण क्यों रह गया? पहले वर्ण को तो पहले ही उदाहरण मूल में ले लिया था, अब वर्ण को तो आपको मान नहीं है, फिर साथ में क्या लेना है? गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, सहनन, राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नो कर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति बंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, जीव स्थान और गुण स्थान, पूरे 29 को रिवाइज कर दिया। यह सब ही व्यवहार से अरहंत भगवान जीव के कहते हैं। तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है, और दूसरा उपयोग गुणाधिको जम्मा, और कैसा है? जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य से अधिक है
ऐसे जीव के वे सब नहीं हैं, क्योंकि इन वर्णादि भावों के और जीव के काय का भाव है, तादात्म्य लक्षण संबंध का अभाव है। टीका पे अपन कल और चर्चा नहीं करेंगे, सरल ही टीका है ना। तो ऐसी ये अपने भेद ज्ञान की पुष्टि करते हुए हम स्वरूप में स्थित हों, इस भावना से।